हुए, इनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। एक बार बाणासुर नाम का दैत्य की कन्या का नाम था उषा। उसने स्वप्न में एक पुरुष को देखा, अज्ञात था, कभी उसने अनिरुद्ध को नहीं देखा था, परंतु अनिरुद्ध उन्होंने स्वप्न में देखा और स्वप्न में देख करके वह मुग्ध हो गई। जब स्वप्न टूटा, अंतर्धान हुआ अनिरुद्ध, तो वो तड़प करके उठी, उठ करके तड़प करके चिल्लाई। तो उस समय उनकी सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा, जो वो है बाणासुर, उसके मंत्री की लड़की थी वो चित्रलेखा, वो आसुरी माया जानती थी। उसने कहा, क्यों रो रही हो? मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करती हूँ, क्योंकि मुझे आसुरी विद्या आती है, मायावी विद्या। और उसने तुरंत जो है चित्र बनाना आरंभ किया, सारे देवताओं के चित्र बनाए। तो वो कहती गई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो मेरे स्वप्न में था, जिसको मैं देख रही थी। तो अंत तो कृष्णा के वंश का चित्र बनाना आरंभ किया। तो कहने लगे, हाँ, इनसे मिल रहा है। तो जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उसने कहा यही है। उसने क्या किया, चित्रलेखा ने अपने योग बल से, आसुरी माया से सैया सहित अनिरुद्ध का हरण कर दिया द्वारिका से, और सीधे ले आए प्राग ज्योतिषपुर, बाणासुर की राजधानी उषा के महल में उनको लिया, और लेकर के उषा के साथ भगवान रहने लगे। भगवान जी के पौते नाती अनिरुद्ध रहने लगा। अब जब अनिरुद्ध रह रहा था, तो काफी कालांतर में द्वारपालों को कुछ झलक हुई कि यहाँ कोई मर्द है, उषा के महल में कोई पुरुष है। ऐसी कुछ झलक अथवा उषा में कुछ चिन्ह उत्पन्न हुए, जिससे उन्होंने जान लिया कि उषा विवाहिता जैसी लग रही है। ऐसा कहते, तो उन्होंने राजा से शिकायत करी कि आपकी कन्या का स्वरूप भी कुछ और हो गया, और ये जो है वहाँ कुछ हमें ऐसा गड़बड़ मालूम हो रहा है। उस समय जो है बाणासुर आता है, और बाणासुर देखता है तो पकड़ कर बांध दिया जाता है अनिरुद्ध को, बांध के जेल में डाल दिया जाता है। उसी टाइम भगवान जी को सूचना मिलती है कि अनिरुद्ध चित्रलेखा के यहाँ उषा के यहाँ, बाणासुर के यहाँ बंधन में आ गए हैं। तो भगवान चढ़ाई करते हैं बाणासुर पर, चढ़ाई करके बाणासुर, भगवान ने युद्ध किया बाणासुर से। तो घोर युद्ध का वर्णन, बाणासुर इतना वीर था, शंकर भगवान का परम भक्त था। शंकर भगवान की कृपा से इनको 1000 पाँव हुए, 1000 भुजाएं थी, सहस्रबाहु कहते हैं बाणासुर, 1000 भुजाएं। और जब यह युद्ध करने जाता था देवता दानवों से, तो सब भाग जाते थे, कोई। तो इसने बाद में शंकर भगवान को ललकार दिया, हे शंकर भगवान, मेरी बाहों युद्ध के लिए खुजा रही है, आपने इतना बल दिया, तो इस बल के कारण तो मुझे युद्ध करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा, सब भाग रहे हैं, ये आप ही युद्ध कर लो मेरे से, ऐसा पूरा। तो भगवान शंकर को बड़ा गुस्सा है कि यह मूर्ख मुझे ही जो है वो स्पर्धा कर रहा है मुझसे युद्ध के लिए। तो उसमें भगवान जी ने कहा कि मूर्ख, शीघ्र ही तेरी ध्वजा झुकने वाली है, तेरी ध्वजा जिस दिन झुकेगी उस दिन समझना आ गया तेरा मान मर्दन करने वाला। उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण आते हैं, आकर के पहले उसकी ध्वजा को काटते हैं, जो उसके गेट में राजद्वार पर थी, और वो ध्वजा जब गिर जाती है तो बाणासुर समझ ले आ गया काल। इस समय युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध का वर्णन है। और भगवान शंकर आगे उनका भक्त था,
पुकारता है शंकर को बाणासुर, शंकर आ जाते हैं। ऐसी ऐसी मायाएं हैं, माँ भी आती है उसके आश्रमों की माँ होती है ना, इष्ट माता दुर्गा, कोई काली माता, ऐसी किस्म की उनकी भी आराधित होती है। तो नंगी होकर के भगवान के सामने आए ताकि मेरी पुत्र की रक्षा हो जाए। अब भगवान ने तो आंखें बूझ नहीं है ताकि बाणासुर मारे भगवान को। अब भगवान ने तिर्यक हो गए, भगवान वो तिरछे हो गए भगवान, फिर भी बाणासुर को नहीं छोड़ा उन्होंने। तिर्यक, अब जब तिर्यक होकर के उन्होंने बाणासुर को प्रहार करते रहे और उन्होंने तिर्यक होकर के उसकी तरफ न देखते हुए बाणासुर को खूब पराजित किया। अंत तो उसने भगवान को पुकारा, आशुतोष आए। शंकर भगवान का युद्ध का वर्णन है। शंकर भगवान का ज्वर, उसको कहते हैं माहेश्वर ज्वर, और विष्णु का ज्वर, उसको कहते वैष्णव ज्वर। वैष्णव ज्वर ठंडे ज्वर होते हैं, जैसे पीलिया, ये पीलिया वगैरह होता है, क्या होता है, ठंड की जाड़ा लगता है। और माहेश्वर ज्वर ताप करके आते हैं, बहुत गर्म, बहुत ताप। इन दोनों प्रकार के ज्वरों का भी युद्ध का वर्णन है। उस समय जो है वो माहेश्वर ज्वर हार जाते हैं और समय भगवान शरण में जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जो इस संवाद को जानेंगे, माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वरों का युद्ध का वर्णन समझेंगे, उन लोगों को तुमसे भय नहीं होगा। ऐसे करके भगवान ने उनको बोला। और उसके पश्चात जो है भगवान ने बाणासुर की बाहु काटना शुरू किया और बाहु काटते काटते उनकी 4 भुजाएं रहने दी। उस समय शंकर भगवान जी के शरण में आ गए और बोला, हे प्रभु आप इसको मत मारो। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आप इनको मत मार। देखो ब्रह्मास्त्र चलाया भगवान शंकर जी ने, तो भगवान जी ने ब्रह्मास्त्र उसका खंडन किया। वायव्य अस्त्र चलाया तो पार्वतास्त्र से उसका खंडन कर दिया। आग्नेय अस्त्र चलाया शंकर ने तो पार्जन्य माने बादल बरसाने वाला अस्त्र शंकर भगवान ने उसका खंडन किया। पाशुपत नाम का शिव जी का अस्त्र है, उसको भगवान ने नारायण नाम के अस्त्र से समाप्त किया। जिह्वास्त्र से शंकर भगवान को मोहित किया। अंत तो बाणासुर के 1000 भुजाएं काटते हुए जब 4 रह गई तो शंकर भगवान को मूर्छा टूटी और भगवान के शरण में आए और बोले, हे कृष्ण मैंने इसको अभय दे रखा है। अयम ममेष्टो दयितो नुवर्ती मया भयम दत्त ममुष्यरीव। हे देव, यह मेरा इष्ट है, मेरा प्रिय भक्त है, मैंने इसको अभय दान दे रखा है। संपादिताम तद्भवता प्रसादो, इसलिए आपको इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। हम युद्ध तो लीला के लिए कर रहे हैं, परंतु वस्तुतः जिसको मैंने आशीर्वाद दिया उसको आपका भी आशीर्वाद दिया हुआ माना जाना चाहिए, और जिसको आपने आशीर्वाद दिया उसको मेरा आशीर्वाद भी उसी समय हो जाता है। इसलिए आप कैसे इसको मार रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं, अवध्योयम पेशा हे नारायण, हे शंभो, आपने वरदान दिया तो मैंने भी दे दिया, मानने क्यों है इसको? इसकी जो भुजाएं थी यही इसका भार था, घमंड का कारण था। ये भुजाएं काटनी थी और भुजाएं काटने पर 4 रह गई शेष। तो यह साक्षात मेरा भी गण रहेगा। आप मेरे गणों को 4 भुजा होती है, ये आपका भी रहेगा, मेरा भी रहेगा। और इस तरह से क्योंकि प्रहलाद का वंशज है और प्रहलाद को मैंने पहले ही आशीर्वाद दे, प्रहलाद का ज्येष्ठ पुत्र था बाणासुर, प्रहलाद को मैंने पहले ही आशीर्वाद दे रखा है कि भाई तेरे वंश को नहीं मारूंगा, राक्षसों को मारूंगा पर तेरे वंश को नहीं मारूंगा। तो यह मैंने पहले ही आशीर्वाद दे रखा है। ये तो मैं पहले भी जानता था और यह भी जानता था कि आपने आशीर्वाद दे रखा तो मैंने मारने नहीं, ये भी मैं जानता था। केवल अहंकार नष्ट किया है, ऐसा भगवान ने कहा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे चल करके भगवान ने जो है निर्ग नामक जो एक राजा थे, ये कृकशाल हुए थे। कृकशाल कहते हैं कि ये मतलब गौल जैसे जानवर हैं, ऐसे गौल ही समझ। तो उसको कृकशाल होकर के गहरी कुएं में कूद गया और वही कुएं से ऊपर नहीं उछल सका, वही रहा कृकशाल। उस समय जो है भगवान
जी द्वारिका में एक बार बच्चों के साथ आए तो बच्चों ने दिखाया, हे प्रभु ये कृकशाल जो है इस कुएं में और हमारा डंडा भी गिर गया है वहाँ। तो भगवान ने हाथ ऐसे किया, भगवान का हाथ इतना लंबा हुआ कि कृकशाल को भी हटा दिया वहाँ से और उनका डंडा भी दे दिया। तो वह जो कृकशाल है वह कृकशाल उद्धार हो गया। पूर्व समय में कहते हैं निर्ग नाम का राजा था और इसे एक गलती हो गई जो इसको यहाँ जूनी मिली। इसी निर्ग नाम का राजा खाना तब खाता था जब 1000 गायों का दान करता था। तो उस समय वह बड़ा दानशील राजा था। दान करते करते इसलिए एक बार यह हुआ, इस गायों में एक ब्राह्मण की गाय चढ़ती हुई इसकी गायों में मिल गई और जो गौचारक थे वो सब गाय को लाए और उन्होंने गौशाला में बांध दिया। और जब दूसरे दिन राजा दान करने लगा ब्राह्मणों को, 1000 दान तो रोज करने थे उस दिन, तो वो गाय जो दूसरी की आई थी वहाँ, वो गाय भी आ गई क्योंकि उसकी गौशाला में थी और वो उसने किसी ब्राह्मण को दान कर दी। तो ब्राह्मण जब उस गौ को लेके जा रहा था अपने घर तो रास्ते में जो सही मालिक था उस गाय का वो मिल गया। उसने कहा ये तो हमारी गाय है, आप कहाँ से ला? कहा राजा ने मुझे दान दी है, आप कैसे बात कर रहे हैं, ये मेरी गाय है। तो दोनों में झगड़ा हुआ। न्याय के लिए उसी निर्ग नाम के राजा के पास आए तो वह राजर्षि ने जब सत्य का अनुभव किया कि ओह ऐसा हुआ होगा कि गाय अचानक से हमारे गांव के साथ मिल गई और सेवक लोग इसको यहाँ ले आए और हमारे गौशाला के अंदर रही और दूसरे दिन मैंने दान कर दिया। तो यह देख करके उस राजा ने कहा कि जो वास्तविक ब्राह्मण था उसको कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब तो मैं दान कर चुका हूँ, तुम इसके वास्तविक स्वामी हो, क्षमा कर दो मुझे, मैं इसके बदले 10 गाय आपको देता हूँ। उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं कभी आपके यहाँ दान लेने नहीं आया, मैं कभी दान लेता ही नहीं हूँ। और ब्राह्मण मैं दान लेता ही नहीं, मैंने कभी नहीं आया आपके यहाँ दान लेने के लिए, इसलिए मुझे क्षमा करो महाराज, मैं तो अपनी ही गाय लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। आप नहीं दे सकते तो जाने दो। और दोनों जो है उस गाय को छोड़ करके चले गए। राजा की बड़ी दयनीय स्थिति हुई, हाथ जोड़ते तो दोनों ने वो गाय वहीं पर छोड़ दी और सब दोनों चले गए। उस समय उस पाप के कारण से राजा के और तो बड़े पुण्य थे, पर उस पाप के कारण से जब वो यमराज के पास गए तो राजा धर्मराज ने कहा थोड़ा सा तुम्हारा पाप है, बाकी तो पुण्य है, तो पहले किसका फल होना चाहते, जब पहले पाप निपटा देता हूँ। तो पाप के कारण उनको कृकाल नाम की मिली और कुएं में गिर गए और भगवान के हाथों से उनका उद्धार हुआ। इस प्रकार से भक्त वत्सल भगवान की जय।